समझ रहे हो? तो वो आप लोगों के लिए। मैं ना अभी एक और मीटिंग हुई थी हमारी लेवल ऑफ कृष्णा की, इनविटेशन के ऊपर। तो उस पर मैं यही बता रहा था कि जो अचीवर्स क्लब कल्चर है, जैसे मान के चलो हमारे ग्रुप में एक मैनेजर है, ठीक है, वो अच्छी कॉलिंग कर रहे हैं, उनको 4-5 एनरोलमेंट आ रही है, ठीक है। तो कृष्ण सर ने तुरंत मैसेज करा कि एक मीटिंग रखते हैं इनविटेशन की। ठीक, हम लोग हाँ रखते हैं। तुरंत मीटिंग हो गई, तुरंत हमारे लोग आ गए और हमने ट्रेनिंग कर ली। अब वो चीज मैं उनको वही समझा रहा था कि हमारा जो ग्रुप है, आपको जो कल्चर मिला है, आपको जो ग्रुप मिला है ना, आपको कहीं भागना नहीं पड़ रहा कि यार आपको कोई चीज बेहतर मिल जाए। समझ रहे हो? जैसे आपको नहीं पता आप कैसा काम कर रहे हो, आपके अप्लायंस को तो पता है कि आपसे बेहतर कौन काम कर रहा है। अगर आपको 50 में से एक एनरोलमेंट आ रही है, पर आपके अप्लायन को दिख रहा है कि 50 में से किसी को 4-5 भी आ रही है सेम लीड पे, आपको नहीं पता। पर आपके अपलाइन ने उस पर्सन से कांटेक्ट करके आपको बता दिया कि लो सीख लो भाई, ताकि आपका रिजल्ट बढ़ जाए। लेकिन अगर मान के चलो आप अचीवर्स क्लब का पार्ट नहीं होते, या आप मेरे जैसे हम एक कम्युनिटी नहीं होते, हमारा पार्ट नहीं होते, और आप मेरे को सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, किसी भी बड़े लीडर को आप सोच रहे होते यार ये इतनी सीसी कर रहे हैं, काश यार हमें इनको सीखने मिल जाए इनसे, हमको काश इनकी ट्रेनिंग मिल जाए, काश हमको मालूम चल जाए इन्होंने जीएलटी कैसे करा, काश हमें मालूम चल जाए इन्होंने सफायर मैनेजर कैसे करा। सोच रहे होते। सोचो ना, अचीवर्स क्लब के बाहर के लोग तो ये सोच रहे हैं ना कि कैसे करा। आपको हर एक चीज मिल रही है और आपके अपलाइन वो आपको दे रहे हैं कि सीख लो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि वो चीज को बिल्कुल, आदर्श सीखने भाई की। ने जो बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे कि आप में से कितने सारे लोग, ऑलमोस्ट 95% लोगों से इनको कोई सीसी या इनकम नहीं आ रही। इवन आफ्टर दैट ये आ रहे हैं और एक नहीं कई टॉपिक्स पे आपको सिखाने वाले हैं अभी। तो बी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट। एंड जैसे कि आदर्श सर भी आ गए स्पॉटलाइट पे, तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट डाल दिया होगा, नहीं डाला तो फिर से डाल दो, ओके। एंड दो दो तीन तीन स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं तो कह रहा हूँ। आपके लोगों को लगे यार ये 3 बार क्यों डाल रहा है, या तो ये पागल हो गया या तो मैं पागल हूँ जो मीटिंग में नहीं बैठा, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये अचीवर्स क्लब की ऐप लॉन्च के ऊपर भी काम चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे, है ना। कृष्णा सर ने ग्रैंड मीटिंग में भी बताया था। तो अब आप सोचो, सिर्फ फॉरएवर स्पेसिफिक कंटेंट नहीं, और भी चीज़ों पे इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, राइट। बाकी ओवर टू यू भाई। थैंक यू, थैंक यू। और मैं स्क्रीनशॉट को एक चीज बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट कपड़े पहना के भेजा करो, उसमें लिखा करो कुछ कि अच्छी लग रही है मीटिंग, खाली पीली मत भेज दिया करो। है ना, कि स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया, उसको कपड़े पहनाओ अच्छे से, इमोजीज डालो उसमें, टाइप्स लिखो कि अच्छी चल रही है मीटिंग, स्टार्ट हो गई, मैं एंटर अटेंड करूंगा। ये सारी चीजें होनी चाहिए बेस्ट ना। मीटिंग स्टार्ट हो गई, जल्दी आ जाओ। अच्छा आगे, हाँ गुड, चलो बढ़िया। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि आपके अपलाइन ही कर सकते हैं कि आपको एक लीडर ला के दे देंगे जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा काम कर रहा होगा, आपको वो सिखा देगा। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मॉर्निंग मीटिंग में आना, कैमरा ऑन करके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना और इस चीज को सीखना। मैं हो सकता है मैं जो बातें बताऊं उसमें से सारी बातें आपको पता हो, क्या पता मैं ऐसी एक भी बात ना बताऊं जो आपको पता ही ना हो, या क्या पता मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं जो आपने कभी सुनी ना हो, या कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव दे दूं जो आपको बिजनेस करने में। Recording in progress. करेक्ट। तो यूट्यूब लिंक नहीं बनाई थी क्या आपने? नहीं नहीं, अभी 500 लोगों का था ना, तो इसलिए फुल तो है नहीं, इसलिए यूट्यूब लिंक की नीड ही नहीं पड़ी। डन। चलो, तो रेडी हो सभी? मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ अब। जैसे देखो, एक फॉलोअप हो गया, क्योंकि मिनिमम बिलिंग की अब मैं बात करूंगा तो मैं फॉलोअप करे बिना कर नहीं पाऊंगा। ठीक। तीसरी पर्सनल ब्रांडिंग, कुछ चीजें होती है, मैं आपको आखिरी में कुछ टॉपिक्स दे दूंगा कि आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, आप फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हो, व्यूज कैसे ला सकते हो, छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे, वो मैं आखिरी में कवर कर दूंगा। बट मिनिमम बिलिंग को लेके देखो, मैं ना, पुलके भाई ने बताया कुछ पॉइंट्स होंगे, मैं आपको ना एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। मैं जब भी मिनिमम बिलिंग की बातें करता हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट में जाता हूँ कि बंदा बिलिंग करता क्यों है, बंदा पैसा देता क्यों है। उस पर फोकस कर लोगे ना आप, तो आपको बातें फिर याद ही नहीं करनी पड़ेंगी, आपको पता होगी क्या बातें करनी जरूरी है। जैसे अभी हमारा डे वन होता है, हमारा डाउट सेशन होता है, हम प्री फॉलोअप लेते हैं, हम पोस्ट फॉलोअप लेते हैं, ये क्यों लेते हैं, इसके पीछे की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों हमने रखी है वो चीज। ठीक है, हमें आपको बातें याद नहीं रहती कि यार क्या बातें करूं, यार क्या बातें करूं। बट बातें क्यों करनी होती है, कौन सी बातों का इम्पैक्ट क्या होता है, वो क्यों जरूरी है, वो अगर उसका इंपॉर्टेंस आपको मालूम होगी ना, तो फिर आपको मिनिमम बिलिंग क्लोज करना और फॉलोअप करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो थोड़ा समझ लेना। रेडी हो सभी, स्टार्ट करें? डन। मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, कॉपी पेन ले लिया सबने? फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत ज़रूरी है पर्सनल ब्रांडिंग करना भी, वो तो आप सीखोगे भी।
बट आप लोगों को खुद भी आज की मीटिंग की स्टोरीज बना के डालनी है अपनी सोशल मीडिया पे। ये नहीं अपलाइन या क्रॉस लाइन को बोल रहे हैं भाई मेंशन कर दे, भाई टैग कर दे मेरे को भी। अपने हाथ से बनाओ सो दैट आपके लोगों को लगे कि हाँ आप प्रॉपरली प्रेजेंट थे इस मीटिंग में। ओके, चलो मैं भी बना लेता हूँ। डन डन, मैं भी कर लेता हूँ। कितने सारे लोग रेज हैंड आ गए, पहले तो इसको डाउन करें। भाई 11 बज गई है, 11:11 होने वाली है, 11:11 पे कुछ कुछ कर लेना। रेसिडेंशियल वर्कशॉप। चलो जी, मेरी तो स्टोरी बन गई। बाकी आप लोग फटाफट से मीटिंग को अटेंड करो एंड आप भी अपना कंटेंट डालो सो दैट आप लोगों को भी फॉलोअर्स देखे एंड लोगों को पता चले कि यहाँ पे अचीवर्स क्लब में कितनी बढ़िया बढ़िया मीटिंग्स होती है। ठीक है। राइट। चलो मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पेन ले लेना, पहले मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी समझना है सबको कोर कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। ठीक है, खाना पे चैट बॉक्स ओपन रहेगा हमेशा। एक सेकेंड। स्क्रीन दिख, हेलो हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। ठीक है, चलो। हमारा टॉपिक क्या है? मिनिमम बिलिंग। ठीक, यहीं से स्टार्ट करता हूँ, बिलिंग से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहीं से पीछे से ले जाऊंगा। और ये शायद जो लेवल अप के लोग होंगे उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब मिनिमम बिलिंग कितने की आपकी? 5K की होती है या 7K की होती है? ठीक है, हम 7K की करते हैं। राइट। अब इसमें ना आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। मान के चलो, भाई ये मत करो ना यार, ये कौन कर रहा है? मत करना, ठीक है। भाई डिसेबल एनोटेशन कर दो। एक सेकेंड। ना बहुत सारे बैक बेंचर्स बैठे हैं, ये नहीं मानेंगे। इनके हाथ में खुजली होती है लोगों के। कर ही जा रहे हैं। आप करो तो ना, मैंने तो कर लिया। एक सेकेंड। वो आप ही कर पाओगे जो स्क्रीन शेयर करता है ना, उसी पे ऑप्शन आता है। कर लिया कर लिया। चलो, अब आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सोचना, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन। ये मान के चलो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका हो गया प्रोस्पेक्ट। ठीक है, प्रोस्पेक्ट है। 7K की बिलिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्ट कहाँ जाता है? एप्लीकेशन में, FLP की। ठीक है, तो वहां पे बिलिंग करता है तो उसको क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट्स। यही यही करता है वो। 7,000 रुपये से क्या करता है वो? फॉरवर्ड के वेबसाइट में जाएगा, वहां से प्रोडक्ट परचेस करेगा। यही है 7K की बिलिंग। पक्का यही होती है? हमारे यहाँ तो यही होती है। पक्का यही है? ठीक है। बट पता दिक्कत क्या है? आप रहते हो भारत में, या हम आप कर रहे हो डील इंसानों से, मशीनों से तो कर नहीं रहे हो, कंप्यूटर तो है नहीं। ठीक, तो मैं ना आपको थोड़ा सा इसके माइंड में ना एक पर्सपेक्टिव इमेज बनी होती है। ठीक है, और वो इमेज क्या है? ये बोलता है ये मैं हूं, ये मेरे 7,000 रुपये हैं, ये मेरा पैसा है, और ये पैसा दे रहा हूं मैं इस इंसान को जो इंसान मुझे फॉरएवर ज्वाइन करा रहा है। सिंपल। वो दिख रहा है कि वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, दिख रहा है वो फॉरवर्ड की एप्लीकेशन जा रहा है, बट वो पैसा सिर्फ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये जो इंसान है, इस इंसान ने बोला है कि मुझे मैं पैसे कमाऊंगा। इस इंसान ने बोला है कि मेरे पे ट्रस्ट करो। इस इंसान ने बोला है कि भाई यहां से लोगों की कैरियर बने हैं। इस इंसान ने बोला है कि मैं कर सकता हूं। और इस इंसान ने बोला है कि भाई मैं 1 से 2 महीने में आराम से अपने पैसे से ज्यादा महीने कमा लूं। राइट, तब जाके उसने वो पैसा लगाया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं, अगर ये इंसान ये फैक्टर हटा दे, अगर इस ये ना बोले तू पैसे कमा सकता है, इसको ट्रस्ट ना हो इस इंसान पे क्यों पैसे कमा सकता है, इस ये बोले कि भाई कैरियर नहीं बन सकता, ये कर, इसको ना बिलीव कराओ कि भाई तुम कर सकते हो ये काम, और उसको ना कमिटमेंट दो आप सपोर्ट करोगे, क्या वो फिर ये ट्रांजेक्शन करेगा? बताओ चैट बॉक्स में, क्या तब वो ट्रांजेक्शन करेगा 7K की, 5K की, 2CC की, किसी की भी करेगा? पक्का नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है,
तो हमें अब रूट कॉज मालूम चल गई कि बंदा ट्रांजेक्शन क्यों करता है, हमें मालूम चल गया। अब सवाल ये है कि ये चीज हम करें कैसे, इसलिए होता है फॉलो। क्लोजिंग तो ये होती है कि भाई तुमको करना है, ये एप्लीकेशन है, इसमें कर लो बिलिंग। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी 1 मिनट की क्लोजिंग होती है 7 की 30 सेकंड, कभी कभी 30 सेकंड में डे 2 के बाद 7 की क्लोज कर देता हूँ मैं। 30 सेकंड, 1 मिनट, बस बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके बाद बात ही नहीं होती, सिर्फ बात होती है करना है नहीं करना। बोलेगा करना है तो करो बिल, बोला नहीं करना तो नहीं करो, बोला करना है पर पैसे नहीं है तो मिनिमम लिंक टोकन दे दो। सिंपल, इतनी कहानी है। अगर आप क्लोजिंग सेशन के बाद क्लोज करने बैठोगे तो बंदा कभी क्लोज नहीं होगा। जिस सेशन में आप पैसे मांग रहे हो उसके पहले उसका माइंडसेट बन जाना चाहिए कि उसको पैसा लगाना है। सिंपल इज दैट। अगर आप मिनिमम बिलिंग क्लोजिंग कर रहे हो उसके पहले उसको 2 CC पता होगी कि 40,000 की होती है। 30,000 तो बताते नहीं है, वो लेवल में मालूम चलता है। अब 40,000 की 2 CC होनी है, वो बंदा डे 2 कब देखेगा, क्यों देखनी है उसको? मैं बता रहा हूँ, मेरा बंदा डे 2 जिसमें मिनिमम बिलिंग बताते हैं वो तब देखता है, वो सिर्फ इसलिए देखता है क्योंकि उसको फॉरएवर करनी है, पर उसके पास 40,000 रुपये नहीं है, तो उसको सिर्फ वो मिनिमम अमाउंट जानना है कि कितना है, बस। तो स्टार्ट करना है, सिर्फ इतना जानना है कि 10,000 से कम कितना प्राइस है, बस मुंह मालूम चल जाए, बाकी स्टार्ट करना है। सिर्फ इसलिए देखता है वो डे 2। इतना प्रिपेयर करके बैठता हूँ मैं अपने बंदे को। और अगर कोई बंदा इतना माइंडसेट से बैठ रहा है कि मुझे फॉरवर्ड करनी है इस सेशन में, बस मुझे प्राइस मालूम चलेगा कि वो 10 से कम में कितने से, अगर 10 तक रहेगा तो मैं स्टार्ट कर लूंगा। इतनी कमिटमेंट देख के मैं सेशन देता हूँ उसको। ठीक भाई, 10 तक तो कर लूंगा, हाँ कर लूंगा, पक्का कर लूंगा, ठीक है चलो सेशन देखो। इस माइंडसेट से अगर वो सेशन देखेगा तो फिर वो आपको एनाकानी नहीं करेगा कि सर पैसे नहीं है, सर मम्मी मना कर दी, सर मैं तो जॉब ढूंढने आया था, मुझे तो आपने बताया ही नहीं पैसा लगता है। जब उसको पहले ही बोल रहा हूँ इस सेशन में सिर्फ आपको पैसा जानने मिलेगा, बिलिंग तो होनी है, पैसा लगना है, ये डाउट्स नहीं आएंगे बाद में। बंदे पहले जितने छाटने हो छाट लो, और माइंड से जितना पहले देना हो दे दो। क्लियर होगा इतनी बात? इतनी क्लियर हो गया? पक्का? गुड। अब आगे आते हैं। अब हमने ये जान लिया कि एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ट्रस्ट। ठीक, एक और एग्जांपल दे दूं कैसे। ट्रस्ट किस किस पे करना होता है? पहले तो कंपनी पे करना होता है। फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए भेजते हो आप कंपनी की प्रोफाइल, डे 1 में कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि कंपनी पे ट्रस्ट हो। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, क्यों बताते हैं? ताकि कंपनी पे ट्रस्ट हो। ट्रस्ट किस चीज पे होता है? जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिस चीज के बारे में नॉलेज होती है। सिंपल फैक्टर है। ठीक, आपको किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं होगा, आपको भरोसा सिर्फ अपने नोन लोगों पे ही होगा। ठीक, तो जिनको आप जानते हो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करा है, आपको उनके साथ उन पे ट्रस्ट होता है। तो किसी अनजान व्यक्ति पे आप ट्रस्ट कर लो, किसी अनजान व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दे दोगे? भाई 1 लाख रुपए रखना, मैं आता हूँ, किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दोगे। आप जानते ही नहीं हो, तो भरोसा कैसे करो? भले ही वो जेन्युइन होगा, उस वो अनजान व्यक्ति अपने फैमिली के लिए बहुत ट्रस्टवर्दी है। जैसे मान के चलो आप हो, आपकी फैमिली आप पे बहुत भरोसा करती है, आप नहीं हो झूठे, आप चोर नहीं हो, लेकिन अनजान व्यक्ति आके आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, भले ही आप कितने भी अच्छे हो। वो ट्रस्ट आप पे कब करेगा? जब वो आपको दोस्त होगा, जब वो आपको जानता होगा। सेम तरीके से आप फॉरवर्ड कर रहे हो, आप नहीं हो फ्रॉड, आप नहीं स्कैम कर रहे, आप नहीं भाग रहे पैसे लेके, लेकिन वो आपको जानता नहीं है, वो कंपनी को जानता नहीं है। तो जो जानता नहीं है वो भरोसा कैसे कर ले, भले तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। कौन सा समझ में आ रहा है? अपने घर के लिए हर लड़के बेटे परिवार वाले सब ट्रस्टवर्दी होते हैं, पर अनजान व्यक्ति के लिए वो परिवार वाले लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते, भले कितने भी जेन्युइन हो। सेम तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट के लिए ना वो आपको जानता है, ना आपको कंपनी को जानता है, ना वो चीफ को जानता है, तो कैसे भरोसा कर ले सिर्फ आपके कहने पे? मैं बोल दूं भाई वो व्यक्ति बहुत ट्रस्टवर्दी, जाओ ना, वो तुम मेरे को जानते हो ना उस व्यक्ति को जानते हो, ना वो आपको जानता है, ना वो कंपनी को जानता है, तो आपके कहने पे कंपनी पे ट्रस्ट कैसे कर लेगा? पहले तो आपको जानेगा, जब वो आपको जानेगा तो वो कंपनी को जानेगा। उसे बोलने से तो जानेगा नहीं, इंफॉर्मेशन भी चाहिए, डाटा भी चाहिए, इसलिए हम उसको डिटेल्स देते हैं कि ये कंपनी है, जाके सर्च कर लो, टाइम स्पेंड करो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्यों जरूरी होती है इंफॉर्मेशन?
ठीक। सेकंड, अचीवर्स क्लब, जिस कम्युनिटी में वो ज्वाइन हो रहा है उसको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। और लास्ट आता है आप, यू, अपलाइन। ठीक है। अब अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, है ना, या फिर कभी किसी एक को चूज करना हो, ठीक, मैं बता नहीं रहा, हम ड्राइव करते हैं साथ में, ठीक है, साथ में निकालते हैं तो एक अगर हमें चूज करना हो, ये बनाया मैंने बॉक्स, ठीक है, ये Recording stopped. भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। Recording in progress. ठीक है। अब हम चलते हैं, बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एक हमारी कंपनी हो गई, एक हमारा अचीवर्स क्लब हो गया, और एक हो गए आप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ना एक और सिनेरियो बनाता हूँ। ये हो गई हमारी 2cc। ठीक है, ड्राइंग खराब होगी, कोई कमेंट बॉक्स में हंसना मत मारूंगा मैं। ठीक है, चलो हम सिनेरियो लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, Q&A खेलते हैं हम, चैट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आपका एक प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, आपका एक प्रोस्पेक्ट है, उसको फॉरएवर पे ट्रस्ट है कि हाँ अच्छी कंपनी है, उसको अचीवर्स क्लब पे भी ट्रस्ट है कि कम्युनिटी अच्छी है, मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे सीखने मिलेगा, मैं पैसे कमाऊंगा, यहाँ लोगों ने कमाया है, ग्रोथ होती है, बेस्ट कम्युनिटी है, और बहुत अच्छा लगता है, लोग सिखाते हैं। उसको अब पे भी ट्रस्ट है, हाँ जो इंसान से काम सीख रहा हूँ वो जेन्युइन है, वो काम मुझे सिखा सकता है, वो अच्छा काम कर रहा है, मुझे ऑब्जेक्शन मेरे कुछ है नहीं, सब ट्रस्ट, भरोसा है। तो क्या वो ओसीसी करेगा या नहीं करेगा, या वो बिलिंग करेगा या नहीं करेगा 7K की भी? यस और नो, चैट बॉक्स में लोग फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। पक्का करेगा? ठीक है, डन। चलो एक हमने एक कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया, हमने एक रूल निकाल दिया, वही करेगा, करेगा। ठीक। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दूसरा सीन क्या है, उसको फॉरएवर पे ट्रस्ट है, पक्का। ठीक, कोचिंग उसके भी ट्रस्ट है, डन, 100%। बट उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, जो काम समझा रहा है, क्या वो बिलिंग करेगा? बताओ। फॉरएवर पे ट्रस्ट है, अचीवर्स क्लब पे भी ट्रस्ट है, लेकिन जो से वो काम सीख रहा है उस पर भरोसा नहीं है कि ये नहीं सिखा सकता वो काम। करेगा? करेगा, पक्का करेगा? नहीं करेगा। तो आप कितनी ही कृष्ण सर को दिखा दो, कितनी ही उसको टेस्टिमनी दिखा दो, कितनी ही उसको ट्रेनिंग दे दो, कितना ही आप उसको अपलाइन के गुणगान गा दो, जब तक जिस इंसान के साथ ज्वाइन कर रहा है उस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है, वो नहीं करेगा बिलिंग। वो किसी और के साथ कर लेगा, जिस इंसान। और ये यहाँ पे खतरनाक रोड है, यहाँ पे आपने बंदा प्रिपेयर कर दिया कि बंदे का माइंडसेट बन गया फॉरवर्ड करना है, बंदे को अचीवर्स क्लब भी अच्छी लग गई, बस बंदे को अपलाइन अच्छा नहीं लग रहा, कोई नहीं, किसी और लीडर के पास चला जाता हूँ, उसके साथ ज्वाइन कर लूंगा। ऐसा होता है, पुलकर भाई को पता होगा, होता है। ठीक, इसलिए होता है। आपने बनाई बनाई खीर किसी और को दे दी क्योंकि आप नहीं बने थे। इसका इसके लिए बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग करना, कि इंस्टाग्राम पे आपकी अच्छी प्रोफाइल हो, कि जब वो आपका इंस्टाग्राम ओपन सर्च करे कि उसको लगे कि हाँ ये इंसान की तरह मुझे बनना है, ये इंसान की तरह मैं मुझे सिखा सकता है। ये रोल होता है पर्सनल ब्रांडिंग का। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे व्यूज ले दिए, बहुत सारा कंटेंट बना दिया। क्या फायदा व्यूज वाले कंटेंट का जब उस कंटेंट से उसको भरोसा ही नहीं हो रहा। मेरी प्रोफाइल में कभी भी मैं फालतू की चीजें कंटेंट नहीं डालता, हालांकि उससे व्यूज आते हैं, बट मेरी प्रोफाइल में कभी भी वो कंटेंट नहीं होगा जिससे मेरे प्रोस्पेक्ट को ये ना लगे कि यार ये इससे ट्रस्ट नहीं हो रहा। मेरे एक प्रोफाइल में हमेशा वो कंटेंट होगा अगर मेरा जो एएस है या मेरी टीम से जो काम समझ रहा है वो मेरा कंटेंट देखेगा, उसको भरोसा होगा। कंटेंट में बाहर के लोगों के लिए नहीं बनाता, कंटेंट में प्रोस्पेक्ट्स के लिए बनाता हूँ जो मेरे से काम समझ रहा है, कि जब वो मेरी प्रोफाइल देखेगा तो उसको ट्रस्ट होगा। तो पहले जो लीड जनरेट कर रहे हो और जो तुम्हारे प्रोस्पेक्ट फॉलोअप में चल रहे हैं, पहले उनको तो ट्रस्ट दिला दो अपने पर्सनल ब्रांडिंग से, बाद में जनरेट करना लीड। पर्सनल ब्रांडिंग लीड जनरेट करने के लिए नहीं है, जो लीड ऑलरेडी जनरेट है उसको तो कन्वर्ट करना सीखो, उसको तो ट्रस्ट हाँ दिलाओ।
जिससे कॉल पे बात कर रहे हो, जिसके तुम्हारी टीम कॉल पे बात कर रही है, जो तुम्हारा डाउट सेशन देख रही है, उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा तुम्हारी ब्रांडिंग देख के, तुम अननोन पर्सन को कैसे कन्वर्ट कर दोगे कि भाई हाँ कमेंट करो, आपको एक फॉर्म आएगा फिल कर देना। फर्स्ट प्रायोरिटी जो लोग फॉलोअप में हैं उनको ट्रस्ट दिलाओ अपनी ब्रांडिंग पे। कंटेंट फोकस होना चाहिए, क्या, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, अथॉरिटी, रिजल्ट। ये है कंटेंट पिलर्स। जब ये कंटेंट आपके प्रोफाइल में होंगे, जब ये ब्रांडिंग आपकी होगी, आप में स्किल्स होंगी, तभी वो कंटेंट बना पाओगे। जो मेरा कंटेंट होता है, एजुकेशन फॉर्म ऑफ कंटेंट जो मैं बनाता हूँ, वो इसलिए बना पा रहा हूँ ना कि बिकॉज यहाँ पे है कुछ, तभी सिखा पा रहा हूँ। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा। तो पहले यहाँ डालो, पहले स्किल्स ग्रैब करो, लर्निंग करो, फिर डालो। फिर जब लोग फॉलोअप में देखेंगे कि हाँ ये इंसान सिखा रहा है तो इसका मतलब उसको आता होगा, तो मैं भी करना चाहता हूँ उसके साथ। फिर जब ये होना स्टार्ट होगा तब डालो फिर कॉल टू एक्शन वाली रील कि भाई अब आ जाओ, आई एम प्रिपेयर्ड। थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन दे रहा हूँ, पर सस्टेनेबल विजन है ये। एक रील तुक्के में वायरल हो गई नाचने गाने वाली, उससे कुछ नहीं होता, उस पर कोई वैल्यू नहीं मिली आपके बंदे को। समझ में आ रहा है? मैं तो गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मेरा समझाने का तरीका थोड़ा ऐसे ही होता है, ठीक है। जब मैं समझाता हूँ तो मैं थोड़ा फोकस सीरियस हो जाता हूँ, बात है। पुलकित भाई ठीक कर रहा हूँ ना, डांट तो नहीं रहा इनको? बढ़िया 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 एकदम। ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं तीसरे सिनेरियो पे। क्या है तीसरा सिनेरियो? बंदे को फॉरएवर भी ट्रस्ट नहीं है कि फॉरएवर? बंदे को अचीवर्स क्लब पे भी ट्रस्ट नहीं है? बट बंदा जिससे काम समझ रहा है उस पर पूरा भरोसा है, ये बोल रहा तो मैं करूंगा, बंदा बिलिंग करेगा, 100% करेगा। इसलिए हॉट मार्केट कन्वर्ट होता है, क्योंकि हॉट मार्केट को नहीं फर्क पड़ता कि कंपनी कैसी है, हॉट मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि अचीवर्स क्लब क्या है। हॉट मार्केट को भरोसा होता है जिस इंसान से वो काम समझ रहा है, अरे तुझको तो मैं जानता हूँ, तेरे को भरोसा है, मैं कर दूंगा बिलिंग। इसलिए हॉट मार्केट कन्वर्ट जल्दी होती है। समझ में आया? तो जो आपका कोल्ड प्रोस्पेक्ट है, अगर आपने उसको भरोसा दिला दिया कि भाई मेरे पे भरोसा कर लो, तो उस भले ही उसको थोड़ा बहुत डाउट फॉरएवर को रह जाए, थोड़ा बहुत डाउट उसको अचीवर्स क्लब पर रह जाए, लेकिन उसको उस इंसान पर भरोसा क्योंकि कहने वो पैसे लगा रहा है, वो कर देगा बिलिंग भाई। 7 के क्या 2 भी कर लेगा। ठीक। तो इस क्रक्स से हमने क्या निकला, एक एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू निकालना हो, क्या निकला कि आप पे ट्रस्ट अगर होगा तो बिलिंग होगी, ट्रस्ट नहीं होगा तो बिलिंग नहीं होगी। ये है क्रक्स। ठीक, लेकिन आप कहां भागते हो और कहां भाग जाते हो? भाई ये वाली वीडियो भेज दी, ये टेस्टिमनी भेज दी, ये पॉडकास्ट भी भेज दिया मैंने सर, ये वाली ट्रेनिंग भी भेज दी, अपलाइन से भी बात करा दी, उसने डे 2 भी देख लिया, उसने टेस्टिमनी भी देख ली, उसने हम मैंने उसको रील भेजी थी व्हाट्सएप पे, वो रील भी देख ली, उसने वो वीडियो भी दूसरा कंटेंट दिखाते रह गए, अचीवर्स क्लब कंटेंट दिखाते रह गए, मैंने पोस्टर भी दिखा दिया, इसने गाड़ी ले ली, देखो दूसरे ने गाड़ी ले ली हमारे। वो सब रोल प्ले करता है फॉरएवर और अचीवर्स क्लब का अचीवमेंट दिखा रहे हो, उसको ट्रस्ट हो जाएगा। अपने लिए क्या दिखाते हो, खुद से सवाल पूछो ना, अपना कंटेंट क्या देते हो उसको? आपके फॉलोअप में आपका कंटेंट है? सोचो जरा, सोचो, दिमाग लगाओ। डे 1 आपका नहीं, डाउ सेशन आपका नहीं, डे 2 आपका नहीं, डे 3 आपका नहीं, कोई वीडियो आपकी नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो आपकी नहीं, पर्सनल ब्रांड आपकी जीरो, अपलाइन के भरोसे काम कर रहे हो। फिर इसलिए बोलते अपलाइन क्लोजिंग कर देगा, इसलिए अपलाइन के पीछे भागते हो कि अपलाइन क्लोजिंग कर देगा तो अपलाइन से बात होगी तो अपलाइन पे ट्रस्ट हो गया। वो आपके कहने पे बिलिंग नहीं कर रहा, वो अपलाइन के कहने पे बिलिंग कर रहा है। तो जिस दिन अपलाइन क्लोजिंग करनी बंद कर देगा, आपका बिजनेस ठप, क्योंकि अपलाइन के भरोसे ज्वाइन कर रहा है, उसको अपलाइन पे ट्रस्ट हुआ है, आप पे नहीं हुआ। फिर आपकी टीम बैठ जाएगी, क्योंकि आपकी टीम फिर आपसे क्लोजिंग कराएगी, लेकिन आप तो ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं, फिर आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सबसे खराब चीज है अपलाइन से क्लोजिंग कराना। डी क्लोजिंग करा सकते हो, अर्जेंसी दे सकते हो, अर्जेंसी दे सकते हो, अपलाइन का यूज सिर्फ अर्जेंसी पे होना चाहिए।
सिर्फ अर्जेंसी पे, क्योंकि अप्लायंस से अथॉरिटी बिल्ड होती है, अर्जेंसी बनती है। ठीक, मैं पता क्या अर्जेंसी देता हूँ 2cc की, कि भाई 2cc कर लेगा तो कृष्ण सर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन ऑडियो आ जाएगी, बस कर लेगा तो ही आएगी, और बात तो तेरी सुपरवाइजर लेवल पे ही होगी, बात तो होगी ही नहीं। पर वो मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि कृष्ण सर ने वो ब्रांडिंग बना रखी है अपनी सोशल मीडिया पे, समझ रहे हो। आप अपनी इतनी तो बना लो कि भाई कॉल पे बात करके, वीडियो कॉल पे बात करके जब क्लोजिंग करो, जब अर्जेंसी दो तो बंदा क्लोज हो जाए। ठीक, रूट कॉज क्या है, फोकस इस पे नहीं करना, ये मटेरियल ऊपर नीचे चलेगा, कोई पॉडकास्ट नहीं भी भेजा, अगर आप रोहित सर का पॉडकास्ट ना भी भेजो और उसको आप लेवल अप दे दो और उसको आप पे ट्रस्ट है, काम समझ में आ गया, तब भी वो OCC कर लेगा। मैंने करा ही है, जब मंथ एंड आता है जल्दी OCC करनी होती है, मैं नहीं भेजता लेवल अप लेवल अप बंदे को डे 1 डे 2 बिलिंग लेवल अप, सीधी OCC। फोकस यहाँ करना है, इस पे बात करेंगे। ठीक, कि ये कैसे कर सकते हैं, आ जाओ। ट्रस्ट, ठीक है, इस पे भी एक बढ़िया सा आपको चीज बताऊंगा। आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट है वो किन लोगों पे है, आंख बंद करके। आपके पेरेंट्स, सबसे ज्यादा ट्रस्ट होगा, आपके पापा आपकी मम्मी, फिर भाई बहन आएंगे, फिर रिश्तेदार आएंगे, है ना, फिर आपके स्कूल के फ्रेंड्स आएंगे सबसे पुराने, फिर कॉलेज के फ्रेंड्स आएंगे, फिर जो फॉरएवर में अभी दोस्त बने हैं वो आएंगे। ठीक, तो हायरार्की देख रहे हो कि जिनको, जो सबसे पहले के हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, जिनको सबसे ज्यादा जानते हो, उनको, उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। आप अपने पेरेंट्स को पैदा होने से बाद से जानते हो, इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा है। ठीक, याद रखना टाइम स्पेंड क्राइटेरिया है। अगर मान के चलो एक बच्चा हुआ और वो होने के बाद से 25 साल तक अपने पेरेंट्स से दूर रहा, उसको पता ही नहीं वो उनके पेरेंट्स हैं, फिर अचानक से उसके पेरेंट्स आ जाए, क्या वो ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं, वो उनको ही करेगा जिनके साथ वो 25 साल रहा है। तो टर्मिनोलॉजी पे मत अटक जाना, फोकस ऑन टाइम स्पेंड। ठीक, अब जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड ज्यादा स्पेंड करा है, आपको नेचुरली उनके ऊपर ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट दोनों प्रकार का होता है। आपको पता है आपका कौन सा दोस्त पैसे मांगेगा वापस कर देगा, और कौन सा दोस्त पैसे मांगेगा जीवन वापस नहीं करेगा। इट्स जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन। ठीक, अब ट्रस्ट का हमने सिंपल मान लिया टाइम स्पेंड। जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, उतना ज्यादा वो आप पे ट्रस्ट करेगा। ठीक, टाइम स्पेंड कैसे कर सकते हो, दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बताता हूँ। डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, कॉल करते हो, कॉल पे बात करते हो, डायरेक्ट। ठीक है, व्हाट्सएप पे कुछ अगर मैसेज कर दिया, कुछ टेक्स्ट कर दिया, उस पर कर सकते हो, या वीडियो कॉल कर लिया आपने, उस पर टाइम स्पेंड कर सकते हो, या डाउट सेशन आप खुद से ले रहे हो खुद का, उस पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। यहाँ तो आप 5 से 7 मिनट टाइम स्पेंड करोगे, 10 मिनट करोगे, यहाँ पे 1-2 मिनट स्पेंड करोगे, वीडियो कॉल पे फॉलोअप के दौरान 15-20 मिनट कर लोगे। डाउट सेशन में आप उससे 1 घंटे के आसपास भी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, 1 घंटे तक। वो 1 घंटे तक बैठ के आपको सुनेगा, कैसे ट्रस्ट नहीं होगा? इसलिए डाउट सेशन कन्वर्जन देता है, इसलिए पर्सनल डाउट सेशन रिजल्ट देता है, क्योंकि पर्सनल डाउट सेशन में आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुन रहा होता है, इसलिए उसको ट्रस्ट होता है। बातें वही कर रहे हो आप, हो सकता है आपका अपलाइन या जो डाउट सेशन हो रहे हैं उसमें बातें आपकी 10 गुना अच्छी हों, पर उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप उससे 10 गुनी कम बातें करो, लेकिन उसको आप पे ट्रस्ट हो रहा है क्योंकि वो आपको सुन रहा है। इसलिए पर्सनल डाउट सेशन रिजल्ट देते हैं। समझ में आया? ठीक, इनडायरेक्ट में आती है आपकी ब्रांडिंग। जब वो आपकी रील देखता है, जब वो आपका स्टेटस देखता है, जब वो आपकी स्टोरी देखता है, जब वो आपकी यूट्यूब वीडियो देखता है, यह पैसिव फॉलोअप।
यहाँ भी जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो इंस्टाग्राम ओपन करेगा, आपकी रील देखेगा, टाइम स्पेंड करेगा। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने इतनी 150 रील डाल दी है, बंदा एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे घुस जाए 150 रील देख ले, कैसे ट्रस्ट नहीं होगा मेरे पे भाई? वो कैसे ट्रस्ट नहीं होगा मेरे पे? और मैंने तो उसके लिए 3 अकाउंट बना रखे हैं। ठीक है, लेवल अप विद कृष्णा उसी के लिए बनाया था मैंने, कि बिजनेस रिलेटेड कंटेंट उसमें डालूंगा मैं, मीम वगैरह। लर्न विद आदर्श एजुकेशन कंटेंट, मेरा पर्सनल पेज आदर्श चतुर्वेदी, मेरी पर्सनल लाइफ, 3 पेज हैंडल करता हूँ। लॉजिक यही था। ठीक, अब वो पेज इतना ग्रो कर गया कि वो कम्युनिटी हो गया, लेकिन वो पेज बनाया तो मैंने अपने लिए था। मोटिव ये था कि मेरा बंदा जो मेरे से काम समझ रहा है, जो फॉलोअप में है मेरी टीम में मेरे से, वो इंस्टाग्राम ओपन करेगा तो मैं ही दिखना चाहिए। एक पेज नहीं, 3 पेज में दिखना चाहिए। लेवल विद कृष्णा में देखूंगा, आदर्श चतुर्वेदी में देखूंगा, लर्न विद आदर्श में देखूंगा। अभी एक और पेज बनाऊंगा, उस पे भी मैं देखूंगा, उसमें अलग कंटेंट होगा। बट वो मैं तब कर पा रहा हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नॉलेज है। फिर मत अटक जाना नाम पे, नाम पे मत अटक जाना कि पेज बना दिए तो हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कंटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट क्रिएशन इसलिए नहीं होता कि आप लीड जनरेट कर लो, आपके व्यूज आ जाएं, आपके फॉलोअर्स आ जाएं। नहीं भाई, प्राइमरी फोकस रखो, जो बंदा फॉलोअप में है उसको तो कन्वर्ट करो। जो बंदा आपके फॉलोअप में है उसके कन्वर्जन बढ़ा लोगे, आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। गॉट इट? इसलिए अगली लाइन यहां से मैं जाएंगे पर्सनल ब्रांडिंग पे। बट यहां तक मैंने फॉलोअप और मिनिमम बिलिंग की चीजें थोड़ी बहुत कवर कर दी। थोड़ी बहुत क्या मतलब, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब उसमें आप डे 1 में क्या बातें करते हो, कुछ टिप्स दे देता हूं जो गलतियां नहीं करना। डे 1 के बाद कभी भी काम मत समझाना, कभी नहीं। आप कैसे किसी को काम समझा सकते हो जब तक उसको मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं है, उसको यही नहीं पता कि पैसा कैसे आता है, और आप बोल रहे हो भाई इस काम करके पैसे कमा लोगे। अरे आएगा कैसे ये तो बताओ। जब तक उसको मार्केटिंग प्लान नहीं पता तब तक उसको काम नहीं आता। और जब आप किसी काम समझाओ, उसको बताओ एएस कैसे करते हैं। डाउट सेशन अगर ले रहे हो, फोकस होना चाहिए एएस कैसे बनाते हैं। ये काम है भाई आपका। काम क्या, क्यों ले रहे हो? एएस करें, एएस बनाना ही काम है, कुछ नहीं है काम। मेन काम है एएस करना। सीसी कैसे करनी है? एएस बनाना है। सीसी कैसे करते हैं? कोई एएस करता है। एएस कैसे करते हैं? यहां से ले जाना उसको। ये पर्सनल बताओ, पर्सनल डाउट लोगे तो भाई काम क्या रहा हमारा? पैसे कमाना। ठीक है, पैसे कैसे आएंगे? जब सीसी होंगी। ठीक है, सीसी कब होंगी? जब कोई एएस करेगा। ठीक है, एएस कब करेगा? जब कोई लेवल अप देखेगा। ठीक है, लेवल अप कोई कब देखेगा? जब बंदा 7K करेगा। ठीक है, 7K कोई कब करेगा? जब बंदा डे 2 देखेगा, डे 3 देखेगा। ये डे 2 देखेगा, फिर डे 1 देखेगा। डे 1 में बंदा कब देखेगा? जब बंदा इनरोल करेगा। इनरोल बंदा कब करेगा? जब बंदा वीडियो देखेगा। वीडियो कब देखेगा? जब आप उसको कॉल करोगे। आप उसको कॉल कब करोगे? जब आपके पास लीड होगी। लीड आपके पास कब होगी? जब आप लीड जनरेट करोगे। ये चेन बतानी होती है, डरो मत। ठीक, और आपके लिए स्पेशली रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, लीड जनरेट ज्यादा होंगी, आउटपुट ज्यादा होगी, सीसी ज्यादा होंगी। और अगर रॉ मटेरियल ज्यादा है और सीसी ज्यादा नहीं हो रही, इसका मतलब बीच में कहीं लीकेज है, कहीं लैग कर रहे हो पाइपलाइन में। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल, अगर इसको ये समझो, ये एक इंसान एक है, ये इंसान 2 है। ये 100 रुपए का तेल डलवाता है अपनी बाइक में, और ये 10 किलोमीटर जा जाता है। सेम बाइक में, सेम कंपनी की बाइक है, ये भी 100 रुपए का डालता है, पर इसकी बाइक 2 किलोमीटर तक ही जाती है। प्रॉब्लम किस में है? बाइक में ना, बाइक में प्रॉब्लम है कि सेम कंपनी की एक बाइक है, वो इसको चलाता है तो वो 10 किलोमीटर चला जाता है, पर सेम कंपनी की बाइक दूसरा इंसान चलाता है, वो 2 किलोमीटर तक ही जा पाता है। तो प्रॉब्लम बाइक में होगी या चलाने वाले में होगी? अगर हम बाइक भी सेम कर रहे हैं तो चलाने वाले में दिक्कत है। तो अगर आपकी ही टीम में कोई 50 लीड ले रहा है और वो 4 इनरोलमेंट निकाल रहा है, और आप 50 लीड ले रहे हो और आपकी 0 आ रही है,
प्रॉब्लम कहाँ है? कॉल करने वाले में। अगर रॉ मटेरियल सेम है और आउटपुट सेम नहीं है तो कहीं लैग कर रहे हो। बट अगर रॉ मटेरियल आपने 10 रखा और बोल रहा 5 आ जाए, ये तो गलत बात है ना। भाई बोला नहीं मैं 100 का नहीं, मैं 2 रुपए का तेल डलवाऊंगा और उसको 50 किलोमीटर तेल चलाऊंगा, मैं गाड़ी चला पाएगा वो? नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं है, इनपुट ही नहीं होता ना जितना आउटपुट आप काम कर रहे हो। तो भी सबसे पहले बी प्रैक्टिकल, जितना आउटपुट चाहिए उतना इनपुट डालो। 10 सीसी चाहिए तो 10 मिनिमम लिंक निकालो, ये डिमांड है। पर उसमें शॉर्टेज कर दोगे आप कि 10 सीसी तो करनी है पर मिनिमम लिंक 2 करी। अरे भगवान भी आ जाए तब भी 2 इंसान से 10 सीसी नहीं करा पाएगा वो। तो पहले तो अपने नंबर फिक्स करो। ठीक, चलो तो ये बता दिया मिनिमम बिलिंग कैसे करनी है, ये बता दिया। अब क्या बता, हाँ जब भी क्लोजिंग सेशन हो रही हो, जब भी मिनिमम बिलिंग का सेशन हो, कुछ चेकलिस्ट दे रहा हूं, लिख लो। अब ये लिख लो, कुछ चेकलिस्ट दे रहा हूं, ये आपके प्रोस्पेक्ट को उसके माइंड में चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है कि अगर ये चेक नहीं है उसको दो मत सेशन, दो ही नहीं। ठीक है, मैं तो नहीं देता, आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हो। फॉरएवर अचीवर्स क्लब, आपके ऊपर ट्रस्ट। मार्केटिंग प्लान, सुपरवाइजर लेवल पे पैसिव इनकम। ठीक है, एएम कैसे होता है, मैनेजर कैसे होता है, एएस कैसे बनाते हैं, लीड जनरेट से लेके एएस। अब आपको यहाँ पे एएस नहीं बताना, उसको यहाँ पे रोक देना है 7 के तक, क्योंकि अभी उसको अमाउंट नहीं पता। तो उसको सब आपको यहाँ तक बताना है कि भाई डे 2, मतलब जो भी आपका, जैसे मेरा डे 2 होता है तो मैं उसको डे 2 तक की प्रोसेस बताता हूँ बस। जब वो मिनिमम बिलिंग कर लेगा तो डे 2 से मैं आगे ले जाऊंगा, फिर उसको लेवल तक की प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, अब ये मत कर दो ना क्लोजिंग में कि भाई अभी तुम बंदा डे 2 देखता है, वहां पे हम 7 की बिलिंग करते हैं, फिर उसको हम लेवल अप दिखाते हैं, उस पर हम 30,000 की बिलिंग लेते हैं, फिर उसको पता चल जाएगा तो हम झूठे बोल रहे थे, ऐसा नहीं होता। ये मत बोल देना कि भाई एक ऑफर भी होता है, हम फिर बाद में उसको 30,000 रुपये बोलते हैं, फिर बाद में उनको 23,000 रुपये लगाने पड़ते हैं। ये मत कर देना, है ना। जब तक उसके यहाँ पे नहीं आ गया वो 7 के तक, तब तक उसको आगे की कहानी नहीं बतानी, भावनाओं में मत बह जाना। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन यूज कर रहे हैं। ठीक, ये चेकलिस्ट दे रहा हूँ, फॉरएवर क्लियर होनी चाहिए, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, मार्केटिंग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, सुपर क्लियर, पैसिव इनकम इंपॉर्टेंट रोल प्ले, पैसिव इनकम बताना, डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। जब तक आप डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं करोगे उसके माइंड में कि इस बिजनेस में ऐसी क्या चीज आपको मिल सकती है जो उसको बाकी जो उसकी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में उन पे नहीं मिल सकती, वो डिफरेंशिएट क्रिएट हो सकता है पैसिव इनकम पे। आसान का हमारा नहीं है, प्लीज आसान का मत बोलना। बिजनेस बहुत टफ है, मेहनत लगती है, सेक्रीफाइस भी लगता है। जॉब जितनी मेहनत यहां भी करनी पड़ती है। सिर्फ एक इनकम हमारे यहाँ है जिसको आप बोल सकते हो, वो है पैसिव इनकम। कि जब आप 2-3 साल अच्छे से मेहनत करोगे, आपकी अच्छी खासी टीम होगी, तो यू कैन एंजॉय पैसिव इनकम, आपकी टीम से अच्छा पैसा आ सकता है। पुलकित भाई है, ठीक। सुपरवाइजर लेवल पे पैसिव इनकम उसको काउंट करा सकते हो। ठीक है, वो क्यों करानी है वो बता रहा हूँ। जब मैं डाउ सेशन लेता हूँ तो डाउ सेशन में मैं क्लियरली बोलता हूँ कि भाई अगर आप जैसे मेरा कोई टीम का एएस है, ठीक है, उसकी इसका कोई प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो जब मैं डाउ सेशन वहां पे क्लियर बताता हूँ कि एक सुपरवाइजर को अपने फ्रंट एएस के डाउन में कोई एएस करता है तो उससे 2,000 रुपये आता है पैसिव इनकम। ठीक है, उसको बता देता हूँ मैं कैलकुलेशन। अब जब मैं क्लोजिंग करता हूँ अपने एएस के डाउन की किसी भी क्लोजिंग करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू 2 सीसी कर या ना भी कर, मेरे को तो 2,000 रुपये आ रहा है, तो तुम बताओ तुम्हारे करने ना करने से मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है? बंदा सोचेगा 2,000 रुपये का तो नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, भाई तुम तो 2 सीसी भी नहीं कर रहे, तुम 7 कैसे करोगे तो मेरे को कितना आएगा, 1,000 रुपये, मतलब 400, 500, 250, 300 रुपये। तो मैं 250, 300, 350 रुपये के लिए इतनी मेहनत करूंगा? करो नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। सामने वाले इंसान को रियलिटी बता दो कि 7,000 रुपये तेरे मेरे को नहीं मिल रहे, क्योंकि याद है हमने पहली बार बात करी थी, उसको लगता है पैसे इसको दे रहे हैं अपलाइन को। उसको यहाँ पे बताना है कि जो पैसा दे रहा हो मुझे नहीं दे रहे, कंपनी को दे रहे हो, प्रोडक्ट मिलेंगे और मुझे उससे सिर्फ 350 रुपये मिल रहा है। जब उसके माइंड में ये क्लिक हो कि इसको 350 ही आ रहा है इससे, तब वो 350 पे कंपेयर करेगा आपकी मेहनत को कि हाँ यार 350 रुपये के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा, 350 रुपये के लिए कुछ नहीं गाइड नहीं करेगा, सच में जेन्युइन बिजनेस होगा। ठीक,
थोड़े नए पॉइंट्स लग रहे होंगे, हो सकता मैं यूज करता हूँ, मुझे रिजल्ट आता है, तो मैं बता रहा हूँ कि सामने वाले इंसान को ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस करो, उसको बताओ रियलिटी क्या है, नहीं तो वो सोचेगा 40,000 रुपये इसको ही मिल रहा है, इसके अपलाइन को, इसकी तो कंपनी है, क्योंकि माइंड में तो वही चल रहा है। तो ब्रेक करना होता है कि भाई 2,000 रुपये आ रहे, करो नहीं करो, नहीं करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। और अब ये पॉइंट आप तब बोल पाओगे जब उसके माइंड में आपकी वैल्यू होगी। आज कृष्ण सर बोलने की भाई तेरे से मेरे को 1,00,000 रुपये, तेरे से मेरे को 250 रुपये आ रहे हैं, बंदा बोलेगा कृष्ण सर से बात हो, अरे वो 250 रुपये क्यों करेगा। सेम भी आपकी, अगर आप डेस हो, अपने अपलाइन की इतनी वैल्यू बनाओ कि उस इंसान को लगे कि 250 रुपये के लिए इंसान बात नहीं करेगा, इसके लिए सच में मैं इंपॉर्टेंट हूँ, इसको सच में बिजनेस बिल्ड करना तभी बात कर रहे हैं। इसके लिए ब्रांडिंग करनी है, इसलिए डाउ सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब आपका डाउ सेशन होगा और आपकी टीम का कोई प्रोस्पेक्ट होगा और आपका डाउ सेशन देख के आपसे बात करेगा ना, फिर वो आपको 250 रुपये में नहीं तोलेगा, उसके माइंड में आपकी इमेज होगी कि ये बंदा नॉलेजेबल है, बहुत सारे लोग गाइड करता है, तो ये मेरे से बात कर रहा हूँ, ये पैसे के लिए तो नहीं कर रहा, मेरे से कमाने के लिए। क्लियर हुआ? ठीक, गुड। तो इतनी चीजें क्लियर कर देना, उसके बाद सेशन दिखाना, सेशन के बाद नॉर्मली बात करना, सिंपली डायरेक्ट पॉइंट पे आना कि करना है नहीं करना। मैं तो ये करता हूँ भाई, सेशन कंप्लीट हुआ, कैसा लगा क्या लगा बात की बात है। मतलब बहुत पहले मैं ये ट्रिक करता था कि बंदे का मैं फोन नहीं उठाता था, उसका मैसेज आया ओके भाई चलो, मेरे को ना 2-3 लोगों का कॉल आ रहा है, मेरे को बाद में बात करता हूँ। बंदे का मैसेज आया ओके भाई चलो, मेरे को ना बताओ स्लॉट चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को बाकी एक ही प्रोस्पेक्ट है। बंदा जैसे ही बंदे ने आना गानी करी, हाँ मुझे करना तो है बट ओके चलो भाई, मेरे को ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मेरे को ना और कॉल आ रहा है, मैं रख देता हूँ। ये मतलब ट्रिक्स होती हैं, मतलब पहले करता था, अब नहीं करता, पर हाँ पहले करता था कि सेशन खत्म हुआ, हाँ भाई फटाफट बताओ क्या करना है, स्लॉट तो बहुत कम। क्योंकि देखो, आप सेशन कंप्लीट होता है, वहां पे अर्जेंसी देते हैं, आपको अर्जेंसी कंटिन्यू मेंटेन करनी होती है। अगर आप अर्जेंसी देने के बाद उससे घंटे भर बात कर गए, तो वो खत्म ही होगी ना वैल्यू, कि भाई इसके पास कुछ है ही नहीं, तो मैं तो करते ही नहीं, हाँ भाई फटाफट बता दो और भी लोगों को कॉल आ रहे हैं। अगर बंदा बोलते ना उसको, अगर देखो दो थॉट प्रोसेस होती है, आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए सीट नहीं चाहिए, उसको यही समझो। अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके 4-5 प्रोस्पेक्ट बैठे हैं लेवल अप में, या 4-5 प्रोस्पेक्ट आपके क्लोजिंग में बैठे हैं जो मिनिमम बिलिंग कर रहे हैं। अगर उसमें से एक प्रोस्पेक्ट आए और एक प्रोस्पेक्ट आके आपको कुछ डाउट दे दे कि नहीं यार सर समझ नहीं आया, ये डाउट है, ठीक, और अगर उसको आप हैंडल करने लग गए और वो एवरी डाउट है, मतलब ज्यादा सीरियस वाला डाउट नहीं है, तो क्या होगा, आपके बाकी जो प्रोस्पेक्ट हैं जिन्होंने सेशन देखा है वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर यहां वहां भागेंगे, क्योंकि आपको तो उस इंसान ने बता लिया 1-1.5 घंटे ऑब्जेक्शन दे दे के, बाकी आपके जो लोग हैं वो खराब हो जाएंगे। तो अगर कोई प्रोस्पेक्ट क्लोज कर रहे हो और आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आता है जो ऑब्जेक्शन आना नहीं चाहिए, ठीक, क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग से पहले सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दो, क्लोजिंग के बाद कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं रखते, और अननेचुरल ऑब्जेक्शंस नहीं आने चाहिए कि भाई पैसे नहीं है, भाई मुझे तो पता ही नहीं था, भाई कैसे, भाई यार करना तो है, ये मन नहीं है, ये जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, उनको बोलो चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ना बाकी लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करता हूँ, मैं बाकी लोगों की स्लॉट बुक कर दूँ, फिर आपको मैं और बेटर अल्टरनेटिव बताता हूँ, ठीक है चलो, फिर बाकी लोगों को कॉल करो, उनको क्लोज करो, फिर उसको दोबारा कॉल करो। अगर ऑब्जेक्शन हैंडल करने बैठ गए तो बाकी लोग और बात हो जाएंगे। पर अगर जेन्युइन ऑब्जेक्शन हो कि भाई मुझे करना है बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ओके कोई नहीं, टोकन अमाउंट दे दो, बट अर्जेंसी छोड़ना नहीं है कि भाई अर्जेंट है। अब अगर उसका मन आपने पहले से बना दिया कि उसको 40,000 रुपये की 2 सीसी करनी पड़ेगी अगर उसने ये स्लॉट नहीं लिया, तो तो वो करेगा, क्योंकि उसको काम तो करना है ना। समझो, मान के चलो आपको कोई चीज खरीदनी है और आपको खरीदनी ही है, और वो चीज 10,000 रुपये की है, लेकिन आपको एक दिन सेल चली और वो चीज आपकी 2,000 रुपये की हो गई, आप ले लोगे क्योंकि वो आपको लेनी ही थी। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे बिग बिलियन डेज आती है, सेल आती है बिग बिलियन डेज की, राइट, मुझे आईफोन लेना था, सेल आई मैंने ले लिया, बट हो सकता है बट मेरे पापा को आईफोन नहीं लेना था, सेल आई, क्या उन्होंने लिया होगा? वो आईफोन 1,00,000 का 50,000 का हो जाए या 50 का 30,000 का हो जाए, वो नहीं लेंगे क्योंकि उनको नीड ही नहीं है। डिस्काउंट उनके लिए होता है जिनको वो चीज खरीदनी होती है, तो डिस्काउंट दो,
ताकि वो तुरंत खरीद ले। डिस्काउंट अर्जेंसी के लिए होता है, राइट? तो 40,000 की चीज 7,000 रुपए में मिल रही है, ये उनको मिल रही है जिनको 40,000 की चीज खरीदनी थी। पर जो अभी 40,000 में ही श्योर नहीं है कि इनको 2cc करनी है, इनको फॉरवर्ड करनी है, तब उनको वो चीज साथ में भी दोगे तब भी वो डाउट में है ना कि लगाना पैसा नहीं लगाना, समझ रहे हो? तो कैसे क्लोज कर दोगे? क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ में आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि चीजें कैसे काम करती हैं। बातें नहीं रटनी होती, बस दिमाग खोलना होता है अपना कि मुझे इस इंसान को क्या बताना है। दैट्स इट। बातें रटोगे, रट्टू टूटा बन जाओगे, पिंजरे में हमेशा कैद रहोगे। ठीक है? जब तक कोई नया इंसान आके आपको वो नई बात नहीं बताएगा, वही बातें चिप 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 वही करते रहोगे। ठीक? फंडामेंटल लॉज क्लियर कर लो, उन लॉ के बेसिस पे आप कुछ भी इन्वेंशन कर सकते हो, कुछ भी आप अपने साइड से कुछ भी, क्या पता मेरे से बेहतर कर लो। करते भी हो गए यार, मैं तो क्या यार, मैं तो छोटा सा इंसान हूं। ठीक? गॉट इट? चलो, अब आते हैं, मैंने आपको समझा दिया फॉलो अप मिलियन लिंक। अब आते हैं हम हमारी पर्सनल ब्रांडिंग पे। ठीक है? उस पर भी थोड़ा बता देता हूँ। मैं तो बता तो दिया मैंने पर्सनल ब्रांडिंग, बट फिर भी 40 मिनट हो गए हमको यार। बोर तो नहीं हुए 40 मिनट में? हाँ जी, बोर तो नहीं हुए? पक्का? ठीक है, चलो आ जाओ भाई पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है? कंटेंट क्रिएशन। हो, अब मैं यहाँ पे आपको हुक तो बैठने बताऊंगा नहीं, हुक क्या होता है, क्या चीज होती है। तो भाई सबसे पहले ना, मैं आपको ना झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ना बिल्कुल सच बताऊंगा, ताकि आपके ना एक्सपेक्टेशंस ना अनरियलिस्टिक ना हो। या वो किताब दिख रही है, इसको ना ऐसे छोटा करूंगा। ये किताब दिख रही है, यहाँ पे आपको लीड्स दिख रही होंगी, है ना? ये किताब ना, मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से। तो यहाँ पे ना आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक? क्योंकि मैं कर रहा था यूपीएससी की प्रिपरेशन। ठीक है? एमपीपीएससी यूपीएससी। तो वहाँ पे ये चीजें पढ़ते हैं, बेसाल्टिक मिसाइल कितने, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ पढ़ा हुआ है मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब पूरी किताबें। हाँ, याद है। ठीक? ये पढ़ता था। फिर जब मैंने डिसाइड करा कि 3-4 साल हो चुके हैं, इस बेटर कि आप नया सोर्स जनरेट कर लो, मतलब टाइम ही वेस्ट हो रहा था। ठीक है? तो मैंने सोचा रुक इससे तब, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ये नहीं चूज करा था कि मुझे फॉरएवर ही करनी है, ये लास्ट ईयर बता रहा हूँ कि मुझे फॉरएवर ही करनी है। मैं कहा नहीं यार, नहीं करनी, कुछ और देखता हूँ। तो और देखने के लिए दो ऑप्शंस थे। पहला, बिजनेस कर लूँ, उसके लिए पैसे नहीं थे। ठीक है? मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है? तो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग करूंगा, यूट्यूब पे कंटेंट बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाऊंगा। और क्योंकि मुझे एक एप्लीकेशन भी बनानी थी, अचीवर्स क्लब की नहीं ये नेवर एआई नहीं, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम बच्चों के लिए एप्लीकेशन बनाना। मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं स्टार्टअप, मतलब ये विजन था मेरा कि गवर्नमेंट एग्जाम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाए। ठीक है? उनके लिए। तब मैं 3 महीने मैंने यूट्यूब पे सिर्फ कंटेंट ही सर्च करा है। ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं था जो मैंने देखा ना हो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। दिसंबर 2000, 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2024, उस डेट तक यूट्यूब पे जितना कंटेंट था, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, हर किसी लीडर का सब कुछ मैंने कंज्यूम कर रखा है। पूरे इसमें नोट्स हैं, पूरे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर नोट्स है, स्टार्टअप और कंटेंट क्रिएशन, दैट्स इट। ठीक? इसमें इतनी जब मैंने 3 महीने रिसर्च करी, तो वो क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये ना लगे यार ये तुक्के में वायरल हो गया। देखो, ये देख रहे हैं, ये पता क्या लिखा है कि पहली पोस्ट वायरल टॉपिक की होनी चाहिए, दूसरी पोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे होनी चाहिए। ये पोस्ट की टॉपिक है, वायरल, ट्रेंडिंग, वायरल, वायरल, ट्रेंडिंग टॉपिक, वायरल, ट्रेंडिंग टॉपिक, कि कौन सी रील कब डालनी है। ठीक है? ये देखो,
ट्रेंडिंग टॉपिक लिख रखे मैं। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होते हैं, यूट्यूब वगैरह, ट्विटर वगैरह सब पे जो वैल्यू कंटेंट होता है, जैसे नेट मार्केटिंग हो गई, ये इस पे मैं वैल्यू बना सकता हूँ, ये मुझे आता है, बहुत पहले का लिखे हैं। ठीक, और दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में कूदा था फॉरएवर में, फिर वो लिस्ट आ रही थी, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा कंटेंट ही लिखे हैं, पॉडकास्ट के पॉइंट्स ही हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर, 3 महीने तक। ठीक है, पूरी किताब भरी पड़ी है। अब इसके बाद जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा तो मेरे पास नॉलेज इंफॉर्मेशन थी कि कंटेंट कैसे बनता है, क्या कंटेंट शेयर होता है, कौन सा कंटेंट वायरल होता है, कौन सा कंटेंट शेयर होता है, कौन सा कंटेंट डाउनलोड होता है। मैं 2017 से हूँ इंस्टाग्राम पे, बहुत कंटेंट कंज्यूम करा है मैंने। ठीक है, 2012-13 से मैंने फेसबुक बना दिया था। इट्स जस्ट नॉलेज। ठीक, तुक्के में नहीं होता। तो पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, थोड़ा बोरिंग वाला पार्ट है, बट लर्निंग 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 लर्निंग। पॉडकास्ट देखो, ठीक, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनमें से जो बेस्ट जो मेरे लिए काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, 2 चीज होती हैं, एक होता है व्यूज, एक होते हैं फॉलोअर्स। ठीक है, एक होता है व्यूज, एक होते हैं फॉलोअर्स, दोनों ही चाहिए हमको, बट अगर एक चूज करना हो तो गो विथ फॉलोअर्स। ठीक है, व्यूज भी मैटर करते हैं। व्यूज आते हैं हमेशा ट्रेंडिंग वायरल टॉपिक्स पे, कंट्रोवर्शियल, इन कंटेंट पे हमेशा व्यूज आते हैं। भाई मत लिखो ना यार, ये फिर बंद करना पड़ेगा क्या मेरे को। ठीक, और फॉलोअर्स आते हैं हमेशा इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल कंटेंट पे। ठीक, तो जब भी आप ये बोलो कि भाई मेरी रील तो वायरल हुई थी, मेरे को बहुत सारे व्यूज आए, पर लोगों ने फॉलो नहीं करा, उसका सवाल ये है कि आपकी रील में इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपकी रील में वैल्यू नहीं थी। ठीक, और जब भी आप वैल्यू इंफॉर्मेशन रील बनाओगे तो हो सकता है उसमें व्यूज ना आए, पर उसमें फॉलोअर्स आएंगे। एग्जाम्पल, मेरी एक रील है, वो 200 के गई। ठीक है, अब तो 4-4 5-5 मिलियन भी गई है। ठीक है, बट 200 के गई। एक रील है मेरी 100 के गई। इस रील ने मेरे को 184 फॉलोअर्स दिए। इस सिर्फ इस 100 की रील ने मेरे को शायद 7 से 8 हजार फॉलोअर्स दिए। इसके आधे व्यूज हैं, यहाँ 184 फॉलोअर्स हैं, यहाँ 7 से 8 हजार फॉलोअर्स हैं। मेरी एक रील है, उसने मेरे को 14,000 फॉलोअर्स दिए। मेरी एक रील है, उसने मेरे को 10,000 फॉलोअर्स दिए। 10,000 फॉलोअर्स एक रील, 14-15 हजार फॉलोअर्स, क्या मतलब कि हाँ 18,000 फॉलोअर्स होंगे यहाँ, एक रील। क्या मैटर करता है, कंटेंट, कि क्या ऐसा कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो जो लोगों को वैसा कंटेंट देखना है, अच्छा लग रहा है, शेयर हो रहा है, इसलिए फॉलो करते हैं लोग आपको। फॉलो कब करते हैं, जब आपका ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंटेंट होगा। ओरिजिनल, आपने इंस्टाग्राम पे ऐसी कई रील दिखी होंगी जो किसी ने कॉपी करी होंगी किसी की, आप कभी फॉलो नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंटेंट नहीं है। लोग हमेशा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंटेंट को फॉलो करते हैं। मेरा कंटेंट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंटेंट है, मेरा कंटेंट किसी से कॉपी नहीं है। ठीक, इसलिए लोगों को अगर वो कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा, कहीं और नहीं रह सकते। पर आपको कंटेंट कॉपी है, वो पसंद कर लेंगे क्योंकि उनको फॉर्मेट पसंद है, व्यूज आ जाएंगे, पर फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि फॉलो करने का उनको पता है यार ये तो वहां से आ रहा है। आप ओरिजिनल क्रिएटर नहीं उस कंटेंट के, मैं अपने कंटेंट का ओरिजिनल क्रिएटर हूँ, इसलिए लोग मुझे फॉलो करते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन वैल्यूबल बनानी है, नेटवर्क मार्केटिंग। अब टॉपिक बताऊं इस पे क्या सिखाया था, इनविटेशन। इनविटेशन का टॉपिक था ये, और ये पता कौन सी थी, वो जो वायरल हुई थी कि तुम करो तो ये, ऐसा कोई टॉपिक था ना, एक रील शेयर हुई थी जहाँ पे मैंने, अब मैं भूल गया, मैं देखने को मेरे को।
तुम पियो तो गंगा जल हम पिए तो शराब, ऐसी कोई रील थी मेरी, है ना, जो शेयर हुई थी वायरल, उस पे था। तो वायरल बहुत ज्यादा लोगों ने शेयर बहुत ज्यादा करा, बट जो मेरे को फॉलोअर्स है वो मेरे एजुकेशन फॉर्म ऑफ कंटेंट पे है। ठीक, तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो फोकस पे करो। क्या कर सकते हो, कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, एक सेकेंड, क्या टॉपिक दूँ, क्या टॉपिक दूँ। सबसे पहले फोटोज क्लिक कर लो 15-20 अच्छी अच्छी अपनी, और इन फोटोज का गोल होना चाहिए आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी करते हुए फोटो होनी चाहिए, कि ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, घर घर पे लोगों से बात कर रहे हो, बाहर मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में बैठ रहे हो, है ना, मेडिटेशन कर रहे हो, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, वैसी फोटो होनी चाहिए ताकि वो फोटो आपकी पर्सनालिटी डिपिक्ट करे, आपके बारे में बताए वो फोटो। आप 10 फोटो क्लिक कर लो एक जगह बैकग्राउंड में, एक जगह बैठे बैठे, उसमें क्या ही वो फोटो बता रहा है। फोटो शुड से अबाउट यू। तो अगर आप मंदिर जाके फोटो क्लिक करोगे वो बताएगा आपके बारे में कि आप मंदिर जाते हो। ठीक है, आप मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करते हो फोटो क्लिक करोगे तो वो बताएगा कि आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो। ठीक, आप दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती कर रहे हो, फोटो दिखाओगे कि आप दोस्तों के साथ घूमते हो। आप अपलाइन से के साथ फोटो क्लिक करोगे तो दिखाएगा कि आप अपने ट्रेनर्स हो जिनके साथ बिजनेस कर रहे हो उनसे घुले मिले, उनसे मिले। आप अपनी टीम को ट्रेनिंग करते हुए वीडियो डालोगे, स्क्रीनशॉट डालोगे, पोस्ट डालोगे, वो दिखाएगा कि आप अपनी टीम को गाइड करते हो। मुफ्त में नहीं हो जाती चीजें। गॉट इट? तो थोड़ा दिमाग लगेगा, पर गेम भी तो वही है, खुद स्किल्स भी तो बढ़ानी है, फ्री में थोड़ी चीजें चाहिए हमको। ठीक है, फोटोज डालो, रील के लिए सिंपल सा डालो, एक ही चीज मैटर करती है, वो है शेयरेबिलिटी। दैट्स इट। अगर आपका कंटेंट लोग शेयर कर रहे हैं तो आपका कंटेंट व्यूज भी आएंगे और आपका कंटेंट आपको फॉलो भी आएंगे। देखो, शेयरेबिलिटी पहला सोर्स है। अब शेयरेबिलिटी में दो प्रकार का कंटेंट, अगर आपका शेयरेबिलिटी ट्रेंडिंग टॉपिक कंटेंट शेयर हो रहा है तो आपको फॉलोअर्स नहीं आएंगे, आपको व्यूज आ जाएंगे। पर आपका शेयर आपको ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंटेंट कर रहा है तो आपको फॉलोअर्स आ जाएंगे। ठीक, बट शेयरेबिलिटी शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर, और शेयरेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर यू शुड हैव टू क्रिएट कंटेंट थिंकिंग अबाउट कि दैट पर्टिकुलर कंटेंट शुड शेयर और नॉट। ये कंटेंट जो लोग में है मेरे, वो ये शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सोच के आपको कंटेंट क्रिएट करना है कि या अगर मैं कंटेंट डालूंगा तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो क्या वो शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वही मैटर करता है। क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ये आप हो गए, आपका कंटेंट जाएगा आपके फॉलोअर्स के पास, आपका फॉलोअर्स अगर एंगेज करेगा तो वो कंटेंट भेजेगा आपके नॉन फॉलोअर्स के पास, आपके नॉन फॉलोअर्स अगर उस पर एंगेज करेगा तो वो इन नॉन फॉलोअर्स के फॉलोअर्स को भेजेगा कंटेंट जो इनके कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे भी एंगेज हुआ तो वो यहाँ के इनके फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स को देगा, जो आपके नॉन फॉलोअर्स होंगे, यहाँ से आते हैं फॉलोअर्स। पर आपका कंटेंट आपके फॉलोअर्स तक गया, उनने एंगेज नहीं करा, आपका कंटेंट आगे ही नहीं जाएगा, यही रुक गया, यही बैरियर आ गया। और जो आपको फॉलो करते हैं वही आप कंटेंट देख रहे हैं, आपको फॉलोअर्स नहीं नहीं आएंगे। जो नए फॉलोअर्स आते हैं वो हमेशा नॉन फॉलोअर्स ऑडियंस से आते हैं। ठीक, तो इनसाइट्स में हमेशा आपको दिखेगा आपके नॉन फॉलोअर्स ऑडियंस कितनी है। तो नॉन फॉलोअर ऑडियंस तब आएगी जब आपकी जो फॉलोइंग ऑडियंस होगी वो आपका अकाउंट, आपकी रीच, आपका कंटेंट कंज्यूम करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। गॉट इट? फॉलोअर्स नॉन फॉलोअर्स चाहते हैं जो आपको फॉलो नहीं करते, और नॉन फॉलोअर्स को रील जब जाती है जब आपके फॉलोअर्स उस रील पे एंगेज करते हैं, तभी जाएगी, ये तो नहीं जाएगी। ठीक, तो सवाल होना चाहिए कि जो आपको फॉलो करते हैं क्या वो आपको कंटेंट पसंद करते हैं, क्या वो शेयर करेंगे, वो सवाल होना चाहिए। इसलिए कभी भी फेक फॉलोअर्स और बोट फॉलोअर्स वाले अकाउंट ग्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आपने फेक फॉलोअर्स, बोट फॉलोअर्स अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिए तो मान के तो 50,000 फेक फॉलोअर्स है, वो एंगेज तो करेंगे नहीं आपके अकाउंट पे, तो डेड हो गई आपकी रीच, इंस्टाग्राम भेजेगी नहीं आगे। उनको लगा 50,000 उसको फॉलो करते हैं, इसको लाइक नहीं कर रहा कोई है, बेकार कंटेंट। इसलिए कभी भी अपने अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स, बोट फॉलोअर्स मत लाना। मैंने बहुत अकाउंट, मैंने कम से कम मेरे 7-8 हजार लोगों को ब्लॉक करा है लन विद अदर्स में, बिकॉज लोगों ने पता नहीं कहाँ से बोट फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो गए थे मेरे में अकाउंट में। मैं 7-8 हजार लोगों को ब्लॉक करा है। जो आपको देख रहा है अकाउंट बैन होते हैं, वो अकाउंट क्यों बैन होते हैं?
लोग आपके अकाउंट में पहले बोट फॉलोअर्स भेजते हैं, फिर उन बोट फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हैं, फिर वो आपके स्पैम करते हैं, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं काफी टाइम से, फिर वो आपके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, तब आपका अकाउंट बैन होता है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स ही आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो रिपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो पहले आपका अकाउंट फॉलो करवाते हैं बोट अकाउंट से। नॉन फॉलोअर्स आपको रिपोर्ट करेंगे नहीं होगा, लेकिन आपके फॉलोअर्स इकट्ठे 2-4-5 हजार फॉलोअर्स इकट्ठे रिपोर्ट कर देंगे और कंटेंट क्या डालेंगे, अडल्ट्री, स्कैमर्स, तो सीधा ब्लॉक होता है अकाउंट, बैन, तभी बैन होता है अकाउंट। तो अपने फॉलोअर्स देख लेना, क्योंकि मैं तो देख लेता हूँ, आपके फॉलोअर्स हमेशा रील से आएंगे, फॉलोइंग थ्रू रील जेन्युइन, पर स्टार्टिंग फॉलोइंग यू, भाई कहां से फॉलो करा इसने, इसको अकाउंट कहां से मिल गया मेरे, इकट्ठे 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 100 लोगों को अकाउंट मिल गया मेरे, और 100 के 100 रील से नहीं आ रहे, समझ जाओ। ठीक, तो ये मेंटेन भी करना होता है। ठीक है, चलो बाकी बाद में, 1 घंटा हो गया मेरा, 50 मिनट। कैसा लगा, कैसी लगी ट्रेनिंग, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़िया लगी पक्का? जितनी कैजुअली लोग लिख रहे हैं बस बढ़िया लगी, उतनी कैजुअली मेरे को लग रहा है सिखाना भी चाहिए था। ओनली बढ़िया। कुछ लोग लिख रहे हैं नाइस। नाइस इज जस्ट अ कैजुअल वर्ड, कितना बेसिक वर्ड है नाइस, बहुत अच्छा। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ लोग प्रॉपर डिटेल में भी रिव्यू दे रहे हैं। तो यही पावर है हमारी अचीवर्स क्लब के सिस्टम की, यहाँ के लीडर्स की, कि कोई भी पर्सन आए तो आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देता है एंड अपने दिल से सिखा के जाता है ना। अब चलो यहाँ पे आदर्श भाई QR कोड डाल दे चैट पे, 99 रुपीज की एनरोलमेंट ले लेते हैं सब। 300 लोग अगर 100-100 रुपए भी दें तो देख लो कितने पैसे जेब में, फटाफट 30,000 रुपए। बट उस चीज की नीड नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको दे रहे हैं, ये वैल्यू से ही वो खुद का भी अपना कितना काम बढ़ा पा रहे हैं, राइट। बट आप लोगों ने जो सीखा है, अगर सोचो आज से एग्जीक्यूट कर लिया, जस्ट इमेजिन कि आपका बिजनेस कितना मैनी फोल्ड्स बढ़ सकता है, राइट। आप लोगों को मिनिमम बिलिंग कंटेंट नहीं दिया, बस इन्होंने एक माइंडसेट भी दिया प्रॉपर, राइट। प्रॉपर लिख के समझाया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना है, जो गलती आप पहले कर रहे थे वो अब से ना करो, है ना। बाकी मैं तो देखो हर छोटी छोटी चीज़ का फ़ायदा उठा लेता हूँ, तभी तो भाई सीसियाँ बढ़िया भी हो जाती है। अब यहाँ पे रिव्यूज इतने सारे हैं, रिव्यूज़ का भी मैं ये लेके ना वीडियो अपनी स्टोरी पे डालूंगा, राइट। यही तो पावर है, मेरे जितने भी फ्रंट के टीम के प्रोस्पेक्ट्स क्लोजिंग करते